सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। कल हम लोगों ने पूर्व के प्रसंग में संत महिमा के बारे में चर्चा की थी। संत महिमा का क्या वैशिष्ट्य है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम लोगों ने सुना था। आज पुनः शत संगति की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भावों का निरूपण करते हैं। आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जो कोई, सति संगत महिमा नहीं गोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला। इस तीर्थराज में, संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान करने पर, मज्जन करने पर तत्काल ऐसा देखने को मिलता है, उसका सत्संगति का ऐसा प्रभाव होता है। सत्संगति का ये वैशिष्ट्य है कि काक होई पिक अब्बक मराला। जो काक अर्थात कौवे की प्रवृत्ति वाले हैं, वो कोयल की तरह मीठा बोलने लग जाते हैं। और पिक बकऊ मराला, बकऊ मराला जो बक्का होता है वो बगुला, वह बगुला भी हंस बन जाता है। क्यों? इस सत्संगति संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव है। सुनि आचरज करे जो कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। ये सब सत्संगति के महात्म्य को सुन करके किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छुपी नहीं है। आगे कहते हैं बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए, नारद वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, चाहे नारद जी को देख लीजिए, या घट जोनी, घट से उत्पन्न हुए जैसे अगस्त जी महाराज। निज निज मुखनि कही निज होनी, अपने मुख के द्वारा अपने सत्संगति के पूर्व महात्म्य को बताया कि हम लोग सत्संगति के पूर्व में कैसे थे और सत्संगति प्राप्त करने के बाद हम लोगों में क्या सुधारात्मक परिस्थितियां बनी। ये सब वाल्मीकि नारद जी, वाल्मीकि जी यहाँ तक जिनके मुंह से राम राम नहीं निकलता था, मरा मरा कहते थे। संतों ने कहा वाल्मीकि जी आप अभ्यास करिए, अभ्यास से सब कुछ संभव है। धीरे धीरे मरा मरा कहते हुए राम राम कहने लगे। सत्संगति का ऐसा प्रभाव हुआ, मित्रों आगे चल के उन्होंने
वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामचंद्र जी के अनन्य गुणगणों का गायन किया। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति राम नाम नहीं ले पा रहा है, क्या वो रामायण लिख सकता है? लेकिन सत्संगति का यह प्रभाव रहा कि वाल्मीकि जैसे ऋषि भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों का गायन करने में समर्थ हो गए। सत्संगति का प्रभाव है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर अर्थात जल में रहने वाले, थलचर अर्थात थल में रहने वाले, और नभचर और नभ में विचरण करने वाले, ये नाना प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जे जड़ चेतन जीव जहाना, और जड़ चेतन कितने जीव जगत इस संसार में हैं जो कि सत्संगति के प्रभाव से प्रभावित हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकहु वेदना आन उपाऊ। सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकहु वेदना आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस प्रकार से जिस किसी भी यत्न के द्वारा बुद्धि से अपने चित्त के माध्यम से सत्संगति की, तो बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और विभूति और ऐश्वर्य को ही उसने पाया है जिसने सत्संगति की। सो जानब सत्संग प्रभावु, अर्थात जो आपने बुद्धि प्राप्त की, कीर्ति प्राप्त की, सद्गति प्राप्त की, विभूति प्राप्त की, ऐश्वर्य प्राप्त किया और भलाई प्राप्त की है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोक में भी और वेद में भी, लौकिक शास्त्रों में और वैदिक शास्त्रों में, दोनों में इसका उपाय सत्संगति ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग, बिना सत्संग के, संतों के संग के बिना विवेक न होई, विवेक जागृत नहीं होता है। और जब तक विवेक, प्रायः सभी लोग बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन विवेकवान बिरला पुरुष ही होता है। क्यों? जैसे हम जानते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन चौर कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो चोरी करना पाप है। इस प्रकार के ज्ञान के साथ साथ जो चौर प्रक्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है उसको विवेक कहते हैं, और वह विवेक जिसके पास होता है उसको विवेकवान कहते हैं। और ये विवेकवान व्यक्ति कब मिलेंगे, कब आपके पास विवेक आएगा? जब आपकी सत्संगति पर्याप्त मात्रा में होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक यह अवसर, सत्संग का अवसर मिलता भी नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति संतों का संग करें। मुद अर्थात प्रसन्नता, मंगल अर्थात कल्याण, मूला अर्थात मूल है। संतों का संग मंगल और कल्याण का मूल है। सोई फल सिद्धि, और उस सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है। सत्संग प्राप्ति हो जाए यही उसका सत्संग का फल है। और सब साधन फूला,
और इसके अतिरिक्त जो भी हैं सब साधन फूल के सदृश स्वतः आ जाते हैं। जब मूल आपका पुष्ट हो जाएगा तो फूल तो अपने आप पुष्पित होते रहेंगे। शठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहारी, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। शठ जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो सत्संगति से ही सुधरते हैं। नहीं कहा तो वाल्मीकि जी का पूर्व चरित्र आप पढ़िए। वाल्मीकि जी एक डाकू थे। संतों को जो कोई भी व्यक्ति मिल जाता था, उनके मार्ग से जो भी व्यक्ति निकलता था, वो कहते थे जो सामान लिए हो रख दो, यदि अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना चाहते हो तो ऐसा कहने पर जो व्यक्ति जितना सामग्री लेके आता था यात्रा करते हुए, राहगीर जो पहले तो जिस सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, विमान इत्यादि नहीं थे, जो आज आधुनिक युग में जो जुड़े हुए विमान इत्यादि हैं, पग पग पर विमान की आवश्यकता पड़ती है व्यक्तियों को। पहले के लोग पग यात्रा करते थे, तो पग यात्रा के माध्यम से जब धीरे धीरे वाल्मीकि जी के आश्रम से वह स्थान विशेष जहाँ पर वाल्मीकि जी डकैत के रूप में विराजमान थे, जब उन्होंने वाल्मीकि जी की आवाज़ सुनी तो सीधे अपनी सामग्री रख करके सीधे चले जाते थे। इतने खतरनाक वाल्मीकि जी थे। फिर धीरे धीरे सत्संगति का प्रभाव हुआ तो बिल्कुल इतना मधुर स्वभाव, इतना कि अंत में उन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो शठ सुधरहि सठ संगति पाई। शठ जो दुष्ट प्रकृति के लोग भी हैं वो भी सत्संगति को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। पारस परस, पारस माने एक पारस नाम का पत्थर होता है जिससे अन्य धातुओं का संस्पर्श हो जाए तो वो सोना बन जाती हैं। तो कहा है इसका स्पर्श होते कुधात सुहाई। कुधात जो थी, जो लोहा इत्यादि था, जो किसी को पसंद नहीं था, वो सुहाई अर्थात सबको मनमोहक लगने लगी। क्यों? बोले पारस मणि के संस्पर्श, पारस पत्थर के संस्पर्श से वह लोहा भी सोना बन करके सबको सुहावना लगने लगा। तो कहा उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो किसी को पसंद नहीं है, वो सत्संगति को प्राप्त करके लोहे की भांति होते हैं, लेकिन पारस रूपी संतों के सन्निधान से वो लोहा होते हुए भी सोना बन जाते हैं। कहते हैं विधि बस सुजन। अब वाल्मीकि जी महाराज डकैत थे तो ये दैव गति थी, ऐसा वाल्मीकि जी ऐसे वाल्मीकि जी के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि अर्थात विधाता के विधान के वशीभूत होकर के सज्जन लोग कुसंगति में पड़ते हैं, अन्यथा सज्जन कभी कुसंगति में नहीं पड़ते। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। यदि दुष्टों का संग प्राप्त भी हो जाए तो भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे सर्प भयंकर विषधर होता है, लेकिन उसकी जो मणि होती है, उस मणि में उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर्प के सदृश दुर्जन है, मणि के सदृश संतों पर उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मूक सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शंकर जी, कवि अर्थात कवि लोग, और कोविद वाणी, कोविद अर्थात पंडित जनों की ये वाणी है। और कहत साधु महिमा सकुचानी, और संत महिमा का वर्णन करने में
कह रहे मेरी वाणी संकोच कर रही है संत महिमा का वर्णन करने में, मेरी वाणी सकुचा रही है और बड़े बड़े पंडितों की वाणी सकुचाने लगती है। ब्रह्मा विष्णु महेश और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कवि भी संत महिमा का वर्णन करें तो भी संत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वह मुझसे किस प्रकार सोमो सन कही जात न कैसे, कह रहे हो संत संगति की महिमा मुझसे उसी प्रकार से नहीं कही जा पा रही है। साक बनिक मणि गुण गण जैसे, साक माने सब्जी और बनिक माने बनिया, सब्जी बेचने वाला जो बनिया है, मणि गुण गण जैसे, मणि अर्थात मणि जो रत्न है, उस रत्न के गुण को जिस प्रकार से साग बेचने वाला, कोई तरकारी बेचने वाला या साग सब्जी का व्यापार करने वाला बनिया जिस प्रकार से मणि के बहुमूल्यता या महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वाल्मीकि जी कह रहे हैं मैं सामान्य प्राणी हूँ। सत्संगति की महिमा तो जो मैंने कही उससे भी कई हजार गुना अधिक है। इस प्रकार से वाल्मीकि जी के स्वभाव को अंगीकृत करते हुए, नारद जी के पूर्व चरित्र को अंगीकृत करते हुए और अगस्त्य ऋषि जी के स्वभाव को अंगीकृत करते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भावों का, सत्संगति के महात्म का निरूपण किया। बंदौ संत समान हिता, बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। करे बंदौ संत समान चिता, मैं संतों के समान चित्त, संतों के चित्त की वंदना करता हूँ। हित अनहित नहीं कोई, जिनके न कोई हितैषी हैं ना कोई शत्रु हैं, सब हितैषी हैं और सब शत्रु हैं। कहने का भाव, व्यवहार उनका भगवत तत्व वध है, भगवान की जी के चरणों में ही उनकी प्रीति है, बाकी लौकिक सांसारिक लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। इसलिए उनके स्वभाव में, उनके चित्त में कोई प्रत्यावर्तन नहीं होता है। कहते हैं जिस प्रकार से अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। जैसे जिन हाथों ने फूल तोड़ा और जिन हाथों में पुष्पों को रखा गया, पुष्प दोनों के करों को सुशोभित सुगंधित कर देते हैं, उसी प्रकार से संत जन जो सत्संगति करता हो अथवा न करता हो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने भगवत तत्व आराधन में ही तल्लीन रहने वाले हैं, हमेशा भगवान के भजन में तल्लीन रहने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत सरल चित जगत हिता, जानि शुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, संतों का चित्त सरल होता है और जगत के लिए हितकारी है। जानि स्वभाव स्नेहु, मैंने प्रेम पूर्वक उनके स्वभाव को जाना है। बाल विनय सुनि करी कृपा, मुझ बालक तुलसीदास जैसे मुझ अज्ञानी बालक पर भी संत महापुरुष, सज्जन महापुरुष यदि अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखेंगे और तो ये तुलसीदास जैसा बालक भी अत्यंत उत्तम गति को प्राप्त होगा। बाल विनय सुनि करी कृपा, मुझ बालक की विनय को सुन करके मुझ पर संत जन कृपा करें और राम चरण रति देहु, और राम जी के चरणों में रति प्रदान करें। अगर हम लोग कोई संत हमको मिल जाता तो सर्वप्रथम हम संतों से जो मांगते वो आप सब लोग जानते हैं, क्या क्या मांगते, सांसारिक प्रपंच मांगते, वही सब सांसारिक प्रपंचों को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। अरे संतों से
पूछना है तो भगवत तत्व चिंतन के बारे में पूछिए। उनसे हम जाकर के पूछें कि महाराज सोना कैसे मिलेगा, ये चांदी हमारे पुरखा इतने जो है संपत्ति रखे हुए थे, वो मंदिर में गड़वा गए थे, वो मिल नहीं रहा, वो बताइए कहाँ मिलेगा, आप तभी हम आपकी सिद्धि मानेंगे। क्या मतलब है इन सब बातों से? संत से तो केवल भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करिए। संत जन उसी का चिंतन करते रहते हैं और उसी के बारे में सबको सदुपदेश देते रहते हैं। तो इस प्रकार से संतों के महात्म का निरूपण करने के बाद आज सत्संगति के प्रभाव को बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। पुनः नमो नमः, सुप्रभातम च।